फिलहाल इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर है, जहां महागठबंधन में पप्पू यादव ने एंट्री की है। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। कांग्रेस में शामिल हो गए हैं पप्पू यादव। कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं पहले चल रही थी, लेकिन अब चूंकि वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उनकी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, जिसका विलय पप्पू यादव ने कांग्रेस में कर लिया है। ऐसे में इस बात की चर्चाएं हैं कि पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस के कोटे से एक सीट लोकसभा की पप्पू यादव को दी जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय दिख रहे थे पप्पू यादव। महागठबंधन के साथ होने का वो लगातार दावा कर रहे थे, लालू यादव की तारीफों के पुल बांध रहे थे, और अब जन अधिकार पार्टी का विलय हो गया है कांग्रेस में, तो इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इस बार का लोकसभा चुनाव और दिलचस्प होगा और पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एक बात और भी है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में तय हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के हिस्से में 8 से 9 सीटें आ सकती हैं, तो ऐसे में एक सीट पप्पू यादव को दी जा सकती है। विश्वास और स्नेह और ब्लेसिंग, यह राहुल गांधी जी की 6000 किलोमीटर और 4000 जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उनके साथ ओबीसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। चुनाव लड़ेंगे क्या? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? और जो 400 पार का नारा और 40 का 40 सर, मुझे तो समझ में नहीं आता, वो तो वक्त बताएगा। मैं ईडी नहीं हूँ, मेरे पास ईवीएम नहीं है, मेरे पास पूंजीपति नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि हर परिस्थिति में हम तेजस्वी जी और लालू जी मिल करके, कांग्रेस मिल करके बिहार में बीजेपी को अंतिम सांस तक रोकने का हम लोगों का प्रयास है। पप्पू जी, आज आपकी पार्टी का पप्पू यादव अब शामिल हो गए हैं कांग्रेस में और ये बात तय अब मानी जा रही है कि पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कोटे से उनको सीट दी जाएगी। हमने देखा भी है कि पप्पू यादव की हाल के दिनों में बहुत सक्रियता बढ़ी है। कहा पप्पू यादव ने इसके बाद, पहले वो आप देखिए। हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि हमारा उस 2 व्यक्ति के प्रति और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय, इस उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खरगे साहब। वो आवाज इस उम्र में मैंने नहीं सुना। वो बाबू वीर कुंवर सिंह और खरगे साहब के जब मैं देखता हूं तो मुझे वीर कुंवर सिंह जी याद आते, शेरशाह सूरी याद आते। उनसे भी मैं मुलाकात की थी। लगातार हम अपने आदरणीय नेता जो बचपन से जिनको मैं संघर्ष करते देखा, मोहन प्रकाश जी, समाजवादी से लेके पुराना जनता दल, जिनका लंबा सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है, एक मजबूत आवाज हुआ करते थे और आज एक मजबूत विचारधारा है मेरे लिए। मैं लगातार, हमारा आग्रह था और हम वैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ और हमारी आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ है। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए, चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4000 सवा 4000 किलोमीटर पैदल, 6000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट, और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग
आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है। उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। और पटना से रितेश कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं। रितेश, पप्पू यादव शामिल हो गए हैं, ये तो अब क्लियर हो गया है। 2-3 दिनों से ऐसा लग रहा था कि ऐसी कुछ पिक्चर बन सकती है। पहले तो मुझे ये बताइए कि किस सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है, कहां से मिल सकती है टिकट? बिल्कुल, देखिए एकदम स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्णिया कंफर्म हो चुका है और इसी शर्त पर पप्पू ने कांग्रेस में वापसी की है। और इंडिया न्यूज पहला चैनल है जिसने सबसे पहले बताया था कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या उनको टिकट मिल सकती। आपका ऑडियो म्यूट हो गया रितेश। अगर पप्पू यादव की बात करें तो उन्हें पूर्णिया से लगभग डन किया जा चुका है और ये कंफर्मेशन उन्हें मिल भी गई है और यही कारण है कि आनंद फानन में ये ज्वाइनिंग हुई है, पार्टी का विलय हुआ है। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसको लेकर बिहार जो कांग्रेस है वहां पर थोड़ी नाराजगी भी है, क्योंकि भनक यहाँ के नेताओं को लगी नहीं और पप्पू यादव ने वहां पर ज्वाइन कर लिया। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि पप्पू यादव कांग्रेस में जा रहे हैं, इसके पहले भी वो कांग्रेस में रह चुके हैं, उनकी पत्नी अभी कांग्रेस में है। और लालू यादव से कल रात में जब मुलाकात हुई थी तभी ये स्पष्ट हो गया था कि ये महागठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है। जाहिर सी बात है कि पूर्णिया में पप्पू यादव की अपनी पैठ है, पूर्णिया उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, अपनी ताकत वहां पे रही है। लेकिन बीजेपी की बात करें या जेडीयू की भी बात करें तो उसे कम कर आंकना सही नहीं होगा। रितेश, मुझे अंदर की थोड़ी सी खबर बताइए कि मतलब ये अचानक से कैसे इसकी पटकथा तैयार हुई, क्योंकि अभी 1-2 दिन तो हम देख रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव और लालू यादव के चक्कर काटे जा रहे थे, पप्पू यादव उनसे लगातार मिल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ चले जाएं, फिर अचानक से कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या वहां से टिकट का आश्वासन नहीं मिल पाया उनको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए पप्पू यादव भले ही उनकी पार्टी का जनाधार बिहार में नहीं है, लेकिन अगर पप्पू यादव के व्यक्तित्व की बात करें तो यादव नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो कभी भी तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे, लालू यादव नहीं चाहेंगे कि पार्टी में कोई उस कद का नेता खड़ा हो जो पार्टी को आने वाले समय में डैमेज कर सकता है। और आपको याद भी होगा कि 2014 में पप्पू इसी आरजेडी के टिकट से सांसद बने थे और बीच मझधार में लालू यादव को उन्होंने छोड़ दिया और कई सारी रैलियां उनके खिलाफ, कई सारी बातें उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ की। तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी जान रही है कि पप्पू यादव मंद मिजाज क्या है, अगर उन्हें दोबारा बुलाएगी तो वो कितने दिन टिकेंगे ये कहना भी गारंटी नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी होती है राजनीति में या एक आप बैलेंस होकर चलते हैं, वो पप्पू यादव में वो सीरियसनेस उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहते हैं कि पप्पू यादव कब कौन सा निर्णय ले लेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात अगर हम आते हैं तो पूर्णिया पर इनका असर है, जीते ना जीते लेकिन असर इसका जरूर पड़ेगा। इसके अलावा बिहार कांग्रेस को भी छटपटाहट है कि कोई बड़े कद का नेता है जिसका चेहरा जाना पहचाना हो, क्योंकि कांग्रेस में अगर बात करें तो बिहार कांग्रेस में इतनी ज्यादा आपसी खींचतान है, पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ ज्यादातर नेताओं में नाराजगी है, तो इसे पाटने के लिए भी पप्पू यादव को लाया गया है। और बिहार में जो यादव वोट बैंक है जो तकरीबन 14.5% है, तो उससे भी रिझाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस में भी छटपटाहट है कि एक समय वो बिहार की राजनीति में देखिए किस तरीके से राज करती थी और अपने दम पर उसकी सरकार लंबे समय तक बिहार में चली, और आज की स्थिति ये हो गई है कि लालू यादव का साथ चाह कर भी नहीं छोड़ पाती है। आप देखिए कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और बिहार में आप 7 से 8 सीट पर सिमट जाते हैं, तो ये छटपटाहट है कांग्रेस के भीतर। और यही कारण है कि एक बड़े चेहरे की उसे दरकार है कि कोई यादव चेहरा आए, कोई बड़ा चेहरा आए जिसकी अपनी फैन फॉलोइंग भी हो। और यही कारण है कि पप्पू यादव को कांग्रेस ने ज्वाइन कराया है, उनकी पार्टी का विलय करा दिया है। रंजीत रंजन जो पप्पू की वाइफ है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा दिल्ली जो कांग्रेस है उसके नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो हमारे पास सूचना आ रही है, बिहार में जो भी नेता हैं, चाहे वो अखिलेश सिंह की बात कर लें या अजीत शर्मा की बात कर लें, या कांग्रेस की जो कद्दावर लीडरशिप है उसमें थोड़ी सी इस विलय को लेकर थोड़ी नाराजगी जरूर निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, वो नाराजगी इंटरनल मैटर है कांग्रेस का, अब देखते हैं उसको कैसे ओवरकम करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, आपने ये तो बता दिया कि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक कर दिया, बता दिया। पूर्णिया का जो राजनीतिक समीकरण है वो कितना फेवरेबल पप्पू यादव के लिए है, या अभी जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या कह रहा है?
अब बिल्कुल देखिए, पूर्णिया से ही पप्पू यादव की राजनीति की शुरुआत हुई है। हाँ। उनका दबदबा है पूर्णिया में। जातिगत समीकरण की बात कर ले, सामाजिक समीकरण की बात कर ले, पप्पू यादव की पैठ है और यही कारण है कि महागठबंधन और कांग्रेस में उनकी वापसी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पूरे समीकरणों की गौर करें और अगर देखें कि किसका पलड़ा भारी होता है, तो वहां पर बीजेपी और जेडीयू का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, पप्पू यादव आए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लड़ाई है पूर्णिया की सीट पर वो जरूर मजबूत हो चुकी है। और एक और मैं बात बता दूं कि जेडीयू में शामिल हो गई हैं लवली आनंद, और आनंद मोहन जो हैं उनकी भी पकड़ पूर्णिया पर उतनी ही है जितनी पप्पू यादव की है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो पूर्णिया की लड़ाई होगी वो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, यानी किसी को कमजोर करके आंक नहीं सकते हैं।